प्रिय छात्राः सुप्रभातम्। अद्य प्रातःकालीन वेलायां संस्कृतवादने संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अहं तव समक्षे संस्कृतसम्भाषणविषये चर्चां करिष्यामि। हिन्दीभाषायां करिष्यामि यतः सर्वे छात्राः सम्यक् रूपेण अवगच्छन्तु। प्यारे बच्चों, किसी भी भाषा में संभाषण बहुत आवश्यक होता है, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो या कोई भी अन्य भाषा हो। जब तक हम अधिक से अधिक उस भाषा में बोलेंगे नहीं, उसके माध्यम से हम लिखने पढ़ने का काम नहीं करेंगे, तब तक उस भाषा का विकास नहीं हो सकता। यही बात संस्कृत के लिए भी आवश्यक है। संस्कृत भाषा का विकास आज क्यों उतना नहीं हो पा रहा है? उसका मुख्य कारण यही है कि संस्कृत का प्रचार प्रसार आज कम हो रहा है। संस्कृत भाषा के माध्यम से लिखना पढ़ना कम हो रहा है। लोग संस्कृत भाषा बोलने में प्रयोग नहीं करते, जबकि संस्कृत भाषा के ही शब्द हम विभिन्न भाषाओं में प्रयोग करते हैं। लेकिन विडंबना है कि वही संस्कृत भाषा जिसने सबको पल्लवित और पुष्पित किया है, आज वो मुँह ताक रही है हम सब की ओर। तो हमें आइए संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। अगर हम संस्कृत विषय पढ़ते हैं तब तो हमारे लिए और अधिक सरल हो जाएगा संस्कृत में वार्तालाप, संस्कृत के माध्यम से लिखना पढ़ना। और अगर संस्कृत नहीं भी पढ़ते हैं तब भी संस्कृत भाषा सबको पढ़नी चाहिए, संस्कृत में बोलना सबको आना चाहिए। तो आइए हम संस्कृत संभाषण कैसे सरलता से कर सकें, इस संबंध में चर्चा करते हैं। देखिए, किसी भी भाषा में संभाषण करने के लिए जो मुख्य बातें हैं वो इतनी आवश्यक होनी चाहिए। नंबर 1, व्याकरण। उस भाषा का व्याकरण का ज्ञान हमें होना चाहिए। कर्ता क्रिया संबंध, कर्ता क्रिया के क्या संबंध होते हैं, इस विषय पर हमारी जानकारी होनी चाहिए। कर्ता क्रिया का जहाँ तक संबंध की बात है, हमने एक पिछले वीडियो में बताया है कि कर्ता और क्रिया का क्या संबंध होता है, कैसे कर्ता और क्रिया का प्रयोग होता है। तो उस वीडियो को आप देखें तो उससे आपको ज्ञान हो जाएगा। इसके अलावा उस भाषा का शब्द भंडार अधिक से अधिक हमें पता होना चाहिए। माने हम अपने शब्द भंडार में वृद्धि करें। जिस भी भाषा में बोलना चाहते हैं, जिस भी भाषा में हम अधिक से अधिक कार्य करना चाहते हैं, तो शब्द भंडार में वृद्धि करें। अब शब्द भंडार में वृद्धि कैसे होगी? शब्द भंडार में वृद्धि के लिए ज़रूरी है कि हम जो हमारे पाठ्य पुस्तक में संस्कृत भाषा के जो पाठ हैं, लेसन्स हैं, हम उनका बार बार अभ्यास करें, उनको अधिक से अधिक पढ़ें। जो उनके अभ्यास कार्य हैं, जो पाठ के अंत में दिए होते हैं, उस पर आधारित परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं, तो हम उन सारे अभ्यासों को बार बार करें। इसके अलावा पर्यायवाची विलोम, जो संस्कृत भाषा के जो पर्यायवाची शब्द हैं, अधिक से अधिक हम उनको याद करें, ताकि उनका हम प्रयोग कर सकेंगे अपने संभाषण में, लिखने में या पढ़ने में। इसी तरह से विपरीतार्थक या विलोम शब्द होते हैं, अधिक से अधिक उनकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा? हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होगी। फिर हमें संस्कृत बोलने में, पढ़ने में, लिखने में आसानी रहेगी। शब्दों के लिए हमें मुँह ताकना नहीं पड़ेगा। तो शब्द भंडार में हम वृद्धि करें इन क्रियाओं के द्वारा। इसके अलावा जो सबसे प्रमुख बात है वो है अभ्यास। अभ्यास ये सबसे प्रमुख है। क्यों? उदाहरण के लिए, अंग्रेजी भाषा हमें बहुत कठिन लगती है। सब चाहते हैं कि हम अंग्रेजी भाषा में धारा प्रवाह बोलें, इंग्लिश स्पीकिंग करें, लेकिन मुश्किल लगता है, नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हमें अभ्यास नहीं होता। जो अंग्रेज़ के यहाँ बच्चा पैदा होता है वो जन्म से ही अंग्रेजी बोलने लगता है। क्यों? हालांकि उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं होता, वो व्याकरण नहीं पढ़ता, वो सीधे बोलना शुरू करता है अपने माता पिता से, मदर फादर से। माता पिता के साथ रह करके वो जन्म से ही अभ्यास करता है। पहले छोटे छोटे शब्द उसको सिखाए जाते हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है, अभ्यास कराए जाते हैं, बोलने लग जाता है। इसी तरह से वो फिर बड़े बड़े वाक्य भी बोलने लगता है। तो छोटा बच्चा, उसके अंदर समझ ज़्यादा होती है,
वो बहुत जल्द, उसके अंदर कैचिंग पावर बहुत होती है और वो अपने माता पिता को, बड़े बुज़ुर्गों को जो काम करते हुए देखता है उसके आधार पर वो स्वयं करने लगता है, कहने लगता है। उसको व्याकरण सिखाना नहीं पड़ता। तो इसका तात्पर्य क्या है कि हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उतना आवश्यक नहीं है जितना कि अभ्यास। इसी तरह से हिंदी भाषा हम अपने को ही लेते हैं। हम लोग हिंदी भाषा पढ़ते हैं, विद्यालय तो जाते हैं कुछ वर्षों बाद, लेकिन जन्म के बाद अपने माता पिता के साथ घर में रह करके, भाइयों के साथ रहकर, बड़े बुजुर्गों के साथ रहकर हमको हिंदी भाषा का ज्ञान हो जाता है। उसके लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्याकरण हम पहले नहीं सीखते हैं, बल्कि भाषा ही बोलने लगते हैं। कर्ता क्रिया का ज्ञान भी हमें हो जाता है। किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा, जो हम बड़ों के साथ करते हैं। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी चीज़ है। यही बात संस्कृत के साथ में ही। संस्कृत का व्याकरण पता होना चाहिए, लेकिन अगर अभ्यास नहीं है तो व्याकरण का ज्ञान होने पर भी, शब्द भंडार में वृद्धि होने पर भी, सभी कुछ होने पर भी, कर्ता क्रिया का संबंध पता होने पर भी हम बोल नहीं सकते। क्यों? अभ्यास नहीं है। इसलिए संस्कृत संभाषण के लिए सबसे जो प्रमुख चीज़ है वो है अभ्यास, और वो भी अभ्यास 1-2 दिन का नहीं, सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। और वो अभ्यास कैसे हो? अभ्यास के लिए एक तो सबसे पहले, चूँकि हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं, आप लोग सब संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो आप कक्षा में संस्कृत का अभ्यास करें, बोलने को सीखें। इसके लिए आप अपने संस्कृत के शिक्षक से सहयोग लें, उनसे कहें कि कम से कम कक्षा में वो संस्कृत के माध्यम से ही वार्तालाप करें। छोटे छोटे वाक्य वो बताएं आपको, जिससे कि आप बोलना सीख जाएं। जैसे आप कक्षा में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के लिए प्रविशामि श्रीमन, तो आपका जो आपके टीचर हैं वो भी संस्कृत में उत्तर देंगे। इस तरह से आप अभ्यास करिए। जैसे आप अंग्रेजी में मुंह से आपके तुरंत थैंक यू निकलता है, बधाई निकलता है, शुभकामनाएं निकलता है, आप संस्कृत में ये शब्द याद करिए। बधाई अगर देनी है वर्धापनम, शुभकामनाएं देनी है शुभकामनाश्च। जैसे आपको थैंक यू करना है तो आप धन्यवादः, बहुत अच्छा, शोभनम, शोभनम बहुत अच्छा, सुंदरम, शोभनम। इस तरह से छोटे छोटे वाक्य आप संस्कृत में सीखिए जो दैनिक व्यवहार के हैं। वो आप अपने अध्यापक से पूछिए, और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंत में जो अभ्यास कार्य हैं उसके बाद में भी कुछ वाक्य प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए दिए होते हैं, जिससे आप संस्कृत में संभाषण कर सकें। ठीक है? जन्मदिन की बधाई देनी है, विवाह की बधाई देनी है, या और छोटे छोटे वाक्य, ये संस्कृत के माध्यम से आपकी पाठ्यपुस्तक में ही अंत में मिल जाएंगे। आप उनका अभ्यास करिए, उनको बोलना सीखिए। इससे आप संस्कृत में संभाषण आपका सरल हो जाएगा। तो कक्षा में आप अपने साथियों से, अपने अध्यापक से आप संस्कृत के माध्यम से वार्तालाप करें, कम से कम संस्कृत की कक्षा में। मित्रों के साथ आपके जो कक्षा के जो सहपाठी हैं वो आपके सारे मित्र हैं, वो सभी संस्कृत पढ़ते हैं, तो आप उनके साथ संस्कृत में वार्तालाप करिए, बोलिए। तो इससे अभ्यास होगा आपका। आप फिर जब कक्षा में अभ्यास करेंगे आपको वाक्य पता हो जाएंगे। इसी तरह से आप घर में भी बोल सकते हैं। घर में अगर आप अपनी माताजी से आप भोजन चाहते हैं तो कहिए, भो माता भोजनम देहि, भोजनम देहि। वो समझ जाएंगी, आपको भोजन देंगी, खाना देंगी। जलम आनय, जलम देहि, पानी लाइए, जलम आनय। इस तरह से छोटे छोटे वाक्य आप दैनिक प्रयोग के जो घर में बोले जाते हैं उनको आप सीखिए। और संकोच नहीं होना चाहिए इसमें। संकोच करेंगे तो नहीं होगा। आपको जो शब्द नहीं पता है, जो वाक्य नहीं पता है, आप नोट करिए और उनको अपने टीचर से पूछिए, अध्यापक से पूछिए, अपने गुरुजी से पूछिए, वो आपको बताएंगे। ठीक है? और फिर आप उनका प्रयोग करिए। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो
आपके संस्कृत के संभाषण में सहयोग करेंगी। लेकिन सबसे जो प्रमुख बात है वो है अभ्यास, और वो दैनिक अभ्यास होना चाहिए, सतत अभ्यास होना चाहिए। अब आइए हम आपको कुछ संस्कृत भाषा में प्रश्नोत्तर सिखाते हैं, वो आपके संस्कृत संभाषण में मदद करेंगे। आपके परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं, आपके अभ्यास कार्य में संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आप देखेंगे, उसमें अभ्यास कार्य में भी दो तरह से प्रश्न आते हैं, एक तो प्रश्न निर्माण करना और दूसरा उत्तर देना। ये दोनों आपको इस माध्यम से जो हम अभ्यास कराएंगे वो आप उसमें जो है आपको कुशलता प्राप्त हो जाएगी, आप उसको करना सीख जाएंगे। ठीक है, एक आता है जैसे रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो इसके आधार पर आपको उसका ज्ञान हो जाएगा। पहला प्रश्न है प्राचीनतमा भाषा का, कोई भी बच्चा बताए प्राचीनतमा भाषा का, इसका अर्थ समझ गए होंगे। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, कौन बताएगा? हाँ ठीक है शोभनम, संस्कृत। ठीक है, उत्तर क्या आया? संस्कृत। प्राचीनतमा भाषा का, तो यहाँ पर का प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर आपको संस्कृत भाषा रख देना है। प्राचीनतमा भाषा संस्कृत भाषा। ठीक है, हो गया उत्तर, यही बोलना है। आप बोलिए एक बार, पूर्ण वाक्य में बोलिए। एक प्रश्न आता, उत्तर आता है, उत्तर देना होता है कि एक पदेन उत्तर, एक होता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो अगर एक पद में आपको उत्तर देना है तो संस्कृत भाषा लिखना है, अगर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो प्राचीनतमा भाषा संस्कृत भाषा। अवगतम? ठीक है। दूसरा प्रश्न है कस्याः भाषायाः साहित्यम अतीव समृद्धम, किस भाषा का साहित्य अत्यंत समृद्ध है? बोलिए, कौन बताएगा? हाँ ठीक है, संस्कृत भाषा का। ठीक है, उत्तर क्या आया? एक पद में उत्तर क्या बना? संस्कृत भाषा याह। तो कस्याः जहां पर लिखा हुआ है ये प्रश्नवाचक शब्द है, आपको प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर उत्तर रख देना है, शेष वाक्य पूरा वैसे ही लिख देना है। ठीक है, तो संस्कृत भाषायाः साहित्यम अतीव समृद्धम। बोलिए एक बार, संस्कृत भाषायाः साहित्यम अतीव समृद्धम। कस्याः के स्थान पर संस्कृत लिखना पड़ा, बाकी भाषायाः तो लिखा ही हुआ है, तो संस्कृत भाषायाः साहित्यम अतीव समृद्धम। तीसरा प्रश्न है संस्कृत भाषायाः अन्यानि नामानि, संस्कृत भाषा के अन्य नाम कौन से हैं? कोई बताएगा? संस्कृत भाषा के अन्य नाम, कोई एक नाम बताइए। शोभनम, देवभाषा, देवभाषा। कोई दूसरा विद्यार्थी बताए, एक और नाम बताइए संस्कृत भाषा का। इसी तरह से देववाणी, देवभाषा, देववाणी। इसके और नाम बताइए। सुरभारती, क्या है? सुरभारती। कोई बच्चा और बताए नाम। शोभनम, अतीव शोभनम, गीर्वाण भारती, गीर्वाण भारती संस्कृत भाषायाः एव नाम अस्ति। तो कितने नाम हो गए? सुरभाषा, देवभाषा, देववाणी, गीर्वाण भारती। तो संस्कृत भाषायाः अन्यानि नामानि सन्ति, आगे ये नाम लिख देने हैं डैश लगा करके। देवभाषा, देववाणी, सुरभाषा, सुरभारती, गीर्वाण भारती इत्यादि। अगला प्रश्न है प्राचीन ग्रंथाः कस्यां भाषायां लिखिताः, प्राचीन ग्रंथाः कस्यां भाषायां लिखिताः, प्राचीन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? किस में लिखे गए हैं? शोभनम, संस्कृत भाषा में। तो आपको क्या लिखना है? प्राचीन ग्रंथाः संस्कृत भाषायां लिखिताः। कस्याः के स्थान पर संस्कृत लिख देना है। प्राचीन ग्रंथाः संस्कृत भाषायां लिखिताः। प्राचीन ग्रंथाः के सन्ति?
कथय, प्राचीन ग्रंथों के नाम बताइए। शोभनम, वेद। कोई और छात्र बोले। पुराण, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये प्राचीन ग्रंथ हैं, ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्राचीन ग्रंथाः संस्कृत भाषायां लिखिताः। शोभनम। संस्कृत भाषायाः कवयः के सन्ति। संस्कृत भाषा के कवि कौन कौन से हैं? संस्कृत भाषायाः कवयः के सन्ति। जहां पर के लिखा है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर आप संस्कृत भाषा के कवियों के नाम लिख दीजिए। संस्कृत भाषा के कवि कौन कौन से हैं? बोलिए, कोई भी छात्र बोले। कालिदास, शोभनम। और कोई बच्चा बोले। वाल्मीकि। ठीक है, तो संस्कृत भाषायाः कवयः सन्ति, आगे डैश लगा के लिखिए। वाल्मीकि, व्यासः, कालिदासः, भासः, बाणभट्टः, माघः, भारविः, श्रीहर्षः इत्यादि, ये संस्कृत भाषा के कवि हैं। ठीक है, संस्कृत भाषायाः कवयः कालिदासः, भासः, बाणभट्टः, भारविः, माघः, श्रीहर्षः इत्यादि सन्ति। अगला प्रश्न है, आदि कविः कः अस्ति? आदि कवि कौन है? आदि कविः कः अस्ति? शोभनम, वाल्मीकिः। तो आदि कविः वाल्मीकिः अस्ति। रामायणस्य रचयिता कः? रामायण के रचयिता कौन है? कौन है रामायण के रचयिता? शोभनम, वाल्मीकि। तो रामायणस्य रचयिता वाल्मीकिः, कः के स्थान पर वाल्मीकि लिखना है। ठीक है, रामायणस्य रचयिता वाल्मीकिः। महाभारतस्य रचयिता कः? एवमेव कथय पूर्णवाक्येन। महाभारतस्य रचयिता वेदव्यासः। महाभारतस्य रचयिता वेदव्यासः, कः के स्थान पर वेदव्यासः लिख देना है। कः ग्रंथः पंचम वेद कथ्यते? कः ग्रंथः पंचम वेद कथ्यते? कौन ग्रंथ पंचम वेद कहलाता है? महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है, तो उत्तर क्या होगा? महाभारतम पंचम वेद कथ्यते। ठीक है, महाभारतम पंचम वेद कथ्यते। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरणस्य प्राचीन ग्रंथः कः? संस्कृत व्याकरणस्य प्राचीन ग्रंथः कः? संस्कृत का प्राचीन ग्रंथ कौन है? बोलिए। शोभनम, अष्टाध्यायी। तो संस्कृत व्याकरणस्य प्राचीन ग्रंथः अष्टाध्यायी, कः के स्थान पर अष्टाध्यायी लिखना है और पूरा वाक्य वही रहेगा। अष्टाध्यायी कस्य रचना अस्ति? अष्टाध्यायी कस्य रचना अस्ति? अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? बोलिए। शोभनम, महर्षि पाणिनि। तो कस्य के स्थान पर पाणिनि का नाम आ जाएगा। अष्टाध्यायी पाणिनेः रचना अस्ति या पाणिनि महोदयस्य रचना अस्ति। कस्य है इसलिए महोदयस्य लगाइए आप। अष्टाध्यायी पाणिनि महोदयस्य रचना अस्ति। समझ गए सभी लोग? तो इसी तरह से आप अन्य प्रश्नों के भी उत्तर आप इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे कालिदास पर कुछ प्रश्न हैं, आप उनका उत्तर बताइए। संस्कृत साहित्य से महाकवि ही सर्वश्रेष्ठः कः? शोभनम, कालिदासः। पूर्णवाक्येन उत्तरम। संस्कृत साहित्य से श्रेष्ठः कवि ही कालिदासः।
ठीक है। कालिदासस्य कापि रचना कथय। कालिदासस्य रचना का शोभनम अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासस्य रचना अस्ति। कालिदासस्य अन्या रचना शोभनम रघुवंश महाकाव्यम। तो रघुवंश महाकाव्यम कालिदासस्य अन्य रचना अस्ति। अवगतम। एवमेव बाणभट्टस्य रचना का अस्ति। बाणभट्टस्य रचना का अस्ति। कोऽपि छात्रः वक्तुं शक्यते बाणभट्टस्य रचना कादम्बरी अस्ति। शोभनम बाणभट्टस्य रचना कादम्बरी अस्ति। एवमेव कथय प्रतिमानाटकस्य रचयिता कः या प्रतिमानाटकस्य रचनाकारः कः। शोभनम प्रतिमानाटकस्य रचनाकारः महाकवि भासः अथवा महाकवि भासः प्रतिमानाटकस्य रचनाकारः। देखिए, संस्कृत भाषा में एक बहुत अच्छी बात है। संस्कृत भाषा को जो लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है, तो वो जानते नहीं है, इसलिए कहते हैं कठिन है। आपके हिंदी भाषा में कोई भी वाक्य कहने के लिए नियम है कि पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। अंग्रेजी भाषा में भी नियम है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन संस्कृत भाषा में ऐसा कोई नियम नहीं है। बहुत सरलता है ये संस्कृत भाषा की। जैसे अभी हमने वाक्य बताया कि प्रतिमा नाटकम कस्याः रचना, महाकवि भासस्य रचना। तो प्रतिमा नाटकम भासस्य रचना अस्ति। इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं, अस्ति भासस्य रचना प्रतिमा नाटकम। अस्ति हमने पहले लगा दिया, फिर भी वाक्य ठीक है। ठीक है। प्रतिमा नाटकम रचना अस्ति भासस्य, ये भी वाक्य ठीक है। भासस्य रचना अस्ति प्रतिमा नाटकम, ये वाक्य भी ठीक है। तो संस्कृत में ये सरलता है कि आप कर्ता क्रिया कर्म कहीं भी लगाइए, आपका वाक्य सही होगा। तो संस्कृत भाषा में उत्तर देना या बोलना अन्य भाषाओं की अपेक्षा सुगम है, सरल है। ठीक है। तो इस तरह से आप इनका अभ्यास करिए। तो अगर संस्कृत में संभाषण आपको करना है तो आप अपने पाठ जो लेसन हैं उनको बार बार पढ़िए। उससे आपको कर्ता क्रिया का संबंध भी पता चलेगा, आपके शब्द भंडार में भी वृद्धि होगी और उससे आपका एक प्रवाह बनेगा भाषा को बोलने में, वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।